बेसिक क्लियरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा जो नया टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल है। उसका सेकंड पार्ट एक तरीके से देखें तो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, एंगल्स, कोण के आधार पे। तो जितने टाइप्स के कोण होंगे उतने टाइप्स क्या होंगे, हमारे ट्रायंगल्स होंगे। ये जैसे मैंने बोला, टाइप्स ऑफ एंगल्स इक्वल टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। मैंने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल और इक्वल टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहां पे पता चल गया ना कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 अंश से कम जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें न्यून कोण बोलते हैं। और कोई ट्रायंगल होगा, अगर उसके जो एंगल्स है, कोण है, वो 90 डिग्री से कम है तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अब देख लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। हम समबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई, ए बी सी, 60 60 60। तीनों एंगल जो है वो क्या है, 90 से कम है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। और एक और चीज इसके साथ में हम देख लेते हैं कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स वो क्या होगा, हमेशा 180 अंश होगा। जब भी हम ट्रायंगल करेंगे देखेंगे कि क्या वो वाकई में ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण हमने बोल रखा है। तो ये 60 हो गया, 60 हो गया, ये 70 भी होगा, लेकिन क्या त्रिभुज होगा, ये भी तो देखना है। क्योंकि त्रिभुज का जो कंडीशन है ट्रायंगल का, वो क्या होगा, जो सम ऑफ एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे 60 60 तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो मतलब अंदर के जितने भी न्यून कोण होंगे, अंदर के जितने भी न्यून कोण होंगे, वो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा, 180 से अधिक नहीं होगा। ये एकदम कंपलसरी है, तभी जाके होगा। क्योंकि ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है, कोणों का योग होता है, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये न्यून कोण से बना होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें उसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। और इस प्रकार का जो बना पॉलीगन्स होगा वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और जो सम ऑफ एंगल्स होंगे, त्रिभुज के कोणों का योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब दूसरा हम बात करते हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एंगल इक्वल टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है, हिंदी में लिख लेंगे समकोण, और इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज। और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। एक ऐसा कोण जो एकदम 90 डिग्री बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलते हैं। और जब वही ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल का कोई एक हिस्सा, कोई एक कोण वो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देख लेते हैं हम फिगर, ये है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या बोला कि त्रिभुज का कोई भी एक कोण जो 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये बाकी जो होंगे वो कितने होंगे, यह 45 हो गया, ये भी कुछ 45 अगर है तो 45 ही ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, तीनों का सम कितना होगा, सम होगा 180 डिग्री। ये कंपलसरी है। कंडीशन एंगल का कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का जो सम होगा वो भी 90 ही होगा, और टोटल तीनों का जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें एक और चीज देखेंगे, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये जो भुजा है, ये इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं।
हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे बेस आधार बोलते हैं। हाइपोटेनियस को कॉर्ड, बेस को आधार, और इसे लंप, जिसपे 90 डिग्री, जो 90 डिग्री ये बना हुआ है ऐसे परपेंडिकुलर, इसे लंप बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसी से हमारा क्या बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे प्रमेय बोलते हैं। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल से डिसाइड होता है कि किस प्रकार का ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का बारे में हम पिछले वीडियोस में देख रखे हैं, पिछले वीडियो मैंने बता रखा है। अगर कोई भी जानना चाहता है ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है या टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल, तो वो पिछला वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। उसे अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण कहते हैं। और अधिक कोण होता क्या है, वो मोर देन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री से अधिक होगा, और किससे क्या, लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम होगा। तो जो हमारा ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया है कि एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है और 180 से कम है, 180 से कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ये उसका एग्जाम्पल है। अभी तक हमने पूरा डिटेल पढ़ रखा है। अब हम थोड़ा कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफी यूजफुल होता है। अगर ये सब हमें पता है तो हम आसानी से एमसीक्यू कर सकते हैं। वो क्या है कि एक एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल होता है, क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो उसके बारे में हमने शॉर्ट में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है वो क्या क्या हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, और स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ये इसके फैक्ट्स हैं कि अगर क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हम क्या बोलेंगे, या अगर हमें ये पता है तो हाँ होता है, यस। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसमें 90 डिग्री होगा तो टू साइड्स इक्वल तो होंगे ही। स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक। अब और क्या नहीं होगा, एक नॉन नेवर इक्विलैटरल ट्रायंगल, कभी नहीं क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड इक्वल्स होते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। और इक्विलैटरल में क्या होता है, 60-60-60। तो ये चीजें हैं। पूछ सकते हैं कि क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो नहीं। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या बात करेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स इसके कैसे होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये है कुछ स्पेशल फैक्ट्स ट्रायंगल से रिलेटेड। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा अच्छा लगा है, या जैसा भी लगा है, तो आप हमें क्या करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।